أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم रुए ज़मीन पर आज से बड़ा जुल्म फिलिस्तीन में हो रहा है। फिलिस्तीन में सदियों से आबाद अरब बाशिंदों को बेवतन कर दिया गया है। एक साजिश के तहत दुनिया भर से यहूदियों को लाकर वहां बसाया गया और इसराइल की नाजायज मुमल्लकत कायम करके अरबों पर जुल्म वस्तुम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। फिलिस्तीन पर अरबों का हक साबित करने के लिए दर्ज झील निकात तारीखी हैसियत रखते हैं। ये निकात इस तकरीर से अख्द किए गए हैं जो आलमी इस्लाम के नामूर सपूत सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फैसल मरहूम ने एक बीन अल अक़वामी सेमिनार में की थी, जो ये है कि यहूदी फिलिस्तीन के असल बाशिंदे नहीं हैं। यहूदी दरअसल बैरूनी हमला आवर थे जो फिलिस्तीन पर ताकत से मुसल्लत होने के बाद कुछ उर्सा फिलिस्तीन में रहे और उसके बाद निकाल दिए गए। फिलिस्तीन में इनकी मौजूदगी का उर्सा नहायत मुख्तसर था। अब तक कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से फिलिस्तीन में यहूदियों की कभी अक्सरियत नहीं रही। जब फिलिस्तीन से यहूदियों को निकाल दिया गया तो इसमें सिर्फ उनके असल बाशिंदे ही रह गए जो शुरू से लेकर आज तक वहीं रह रहे हैं। 1600 साल की तवील मुद्दत के दौरान फिलिस्तीन में कभी कोई यहूदी आबाद नहीं रहा। अरबों की हुकूमत तकरीबन 7वीं सदी से फिलिस्तीन में रही। आज वहां सैकड़ों तारीखी इमारात मौजूद हैं जो अरब तर्ज़ तामीर का नमूना है। हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पूरी इम्ति मुसलमा आपके साथ है। अल्लाह आपको सब्र, हिम्मत और फतह अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक उम्मत का दर्द है। वो सिर जमीन जहां अनबिया अलैहिस्सलाम ने कदम रखे, जहां मस्जिद अक्सी है, जहां क़ब्लाह अव्वल है, वो सिर जमीनी फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन जिसका नाम आते ही दिल गमगीन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह तड़प उठती है। आज वहां नहते बच्चे, माएं, बुजुर्ग और जवान हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हक पर हैं और अपनी जमीन, अपने दीन, अपनी इज्जत और अपनी शिनाख्त की हिफाजत कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम लोग जो रोजाना जुल्म, बमबारी, कत्ल व गारत और भूख सहते हैं, उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं और अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। उनकी सरजमीन पर नाजायज कब्जा किया गया, उनके घरों को मिस्मार किया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, मगर फिर भी वो सिर झुकाने को तैयार नहीं। हमें सोचना होगा कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमारी दुआएं उनके साथ हैं? क्या हम उनके दर्द को महसूस करते हैं? क्या हम दुनिया को उनके साथ होने वाले जुल्म से आगाह कर रहे हैं? अगर नहीं तो हमें आज से बल्कि अभी से एक कदम उठाना होगा, क्योंकि उम्मत एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनियों का मसला नहीं, ये उम्मती मुसलमा का मसला है, ये इंसानियत का मसला है, ये जालिम और मजलूम के दरमियान फर्क का मसला है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, सच बोलना होगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे सोशल मीडिया पर हो, दुआ के जरिए हो या माली मदद के जरिए। मैं यही कहूंगा कि फिलिस्तीन जिंदा है, फिलिस्तीनियों का हौसला जिंदा है और इंशाअल्लाह हक फतह पाएगा। फिलिस्तीन एक कदीम सिरजमीन है जो सदियों से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का मुश्तरका इलाका रहा है। यहाँ हजारों साल से मुख्तलिफ कौमें आबाद रही हैं, मगर इस्लाम के बाद फिलिस्तीन खास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस बन गया, क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सी है। पहले उर्से का एक वाकया जो मेरी रूह को तड़पा देता है। एक बेबस और मजलूम औरत की चीखें जितनी तेज होते जाती, सिंह दिल रूमी यानी आज का यूरोप उस जमाने में रूम कहलाता था, कि बादशाह के कहकाए उतने ही बुलंद होते जाते थे। उसने एक जोर का थप्पड़ भी उस औरत के मुन्ना पर मार दिया। इज्जतदार खातून से ये जल्त बर्दाश्त न हुई तो वो बेअख्तियार पुकार उठी, ए मोतसिम, तुम कहाँ हो? ए हमारे हुक्मरान, हमारी मदद कौन करेगा? मर्द उसकी ये बात सुनकर और भी गला फाड़कर हंसा और बोला कि इस बेवकूफ औरत को देखो, भला इसकी खातिर खलीफा वक्त मदद को आएगा। और वहां सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन मुसलमानों, ये उस वक्त की बात है
जब मुसलमानों में एक जिस्म होने का एहसास बाकी था, ये मुमकिन न था कि किसी एक को मुश्किल, आफत या दुश्मन ने घेर रखा हो और दूसरा अपनी रोजमर्रा की मामूल की जिंदगी में बदस्तूर मसरूफ रहे। उसे अपने भाई की मुश्किल दौर होने तक चीन ना आता था। बगदाद की खिलाफत पर मोतसिम बल्लाह मौजूद था और ये मजलूम औरत उससे सैकड़ों मैल दौर रोमियों के इलाके में वाक़े अमूरिया नामी किले में कैद थी। मोतसिम बल्ला अपने आबा वजदाद जैसा कोई बहुत ही साहब जलाल और बाकमाल हुक्मरान न था, मगर उसकी रगों में गैरतमंद खून दौड़ रहा था और इस जमाने के आम हुक्मरान भी गैरतमंद और हमीयत में अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। उसे किसी तरह खबर हो गई थी कि उस मजलूम औरत ने उसकी गैरत को झंझोड़ने वाली सदा लगाई है। उस पर दिन का सुकून और रात का आराम हराम हो गया। उसने खबर लाने वाले से ये ना पूछा कि इस किला में कितनी फौज है। उसका सवाल ये था कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये किला है कहाँ। उसके बाद उसने सुबह शाम जंगी तैयारियां शुरू कर दी और आंधी तूफान की तरह पहुंचकर इस किले का मुहासरा कर लिया। मुसलमानों की फौज का गेज व गजब इतना शदीद और उनके हमले इतने जोरदार थे कि किले की बुनियादें हल कर रह गईं। दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा और जब वो सिंह दिल शख्स जो कैदी औरत पर जुल्म ढाता था गिरफ्तार करके मोतसिम बिल्लाह के सामने लाया गया, तो उसे इल्म हुआ कि ये कौम वाकई गैरतमंद है जो अपने एक फर्द के लिए इस तरह बेचैन होती है जैसे इंसान अपनी किसी तकलीफ पर बेताब हो जाता है। लेकिन मुसलमानों की ये काबिल फख्र आदत आजकल गैर मुस्लिमों ने अपना ली है। दुनिया में कहीं किसी एक भी अमरीकी को कुछ हो जाए तो व्हाइट हाउस पेंटागन से सिर जोड़कर बैठ जाता है और इस वक्त तक अपना सब कुछ अमरीकी शहरियों के लिए झोंक देते हैं जब तक उनको तहफ़्फ़ुज़ की छांव मुयस्सर नहीं आ जाती। इसके बराकिस मुसलमान एक दूसरे पर टूटने वाले मसाइब के पहाड़ों की गड़गड़ाहट भी मामूल के वाक़ये की तरह सुनते हैं और फिर अपने कामों में मगन हो जाते हैं। कोई ज्यादा दौर की बात नहीं है, कुछ उर्सा कबल भी ये आलम था कि अगर किसी मुसलमान मुल्क पर हमला होता तो आलम इस्लाम में दुख और फिक्र की लहर दौड़ जाती थी। खुशी की तकरीबात मौकूफ कर दी जाती और मुसीबत ज़िदा मुसलमानों के लिए हस्ब तौफीक इमदाद और ताउन की मुमकिना सूरतों पर गौर और अमल किया जाता। मगर जब से मगरबी मीडिया ने गैर मुस्लिम सकाफत का जहर मुसलमानों के दिल और दिमाग में अंडील कर उन्हें नफ्स परस्ती का आदी, ऐश व इशरत का दिलदादा और भूख व जिन्स का गुलाम बना दिया है, उसके बाद उनकी बुला से कहीं कुछ भी होता रहे वो दुनिया परस्ती की धन में गरक रहते हैं। आज 13 अप्रैल 2025 फिलिस्तीन की सरजमीन पर जुल्म की एक और सुबह तुलुआ हुई है। जहां एक तरफ दुनिया तरक्की की राहों पर गामजन है, वहीं फिलिस्तीन में इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। गजा की गलियों में तबाही का मंजर, शहीद बच्चों की मुस्कुराहटें और मस्जिद अक्सी पर इस्राएली फौजियों की बेहरमती, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। फिलिस्तीनी माएं अपने बच्चों को गोद में उठाए अपने घरों को छोड़कर पनाहगाह की तलाश में हैं। फिलिस्तीनी नौजवान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन आलमी बुरादरी की खामोशी उनके दर्द को मजीद बढ़ा रही है। इसराइल की गैर कानूनी बस्तियों की तामीर जारी है और फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। आज भी मस्जिद अक्सी की बेहरमती हो रही है और फिलिस्तीनियों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। मासूम फिलिस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है और आलमी बरादरी की खामोशी इनके जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। इसराइल एक नाजायज रियासत है जो जुल्म, कत्ल, कब्जा और साजिशों के जरिए कायम की गई है। फिलिस्तीनी अपने हक, अपनी जमीन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा। आज हम वाक़या माराज की याद को बहुत गर्मजोशी और शान व शौकत से मनाते हैं, लेकिन अफसोस कि इसरा व माराज के सिंगम मस्जिद अक्सी के यहूदियों के पास चले जाने का गम इस दिन कोई नहीं मनाता। इस रोज हमारी मसाजिद जगमगा रही होती हैं, लेकिन आइन इस वक्त मस्जिद अक्सी पर अंधेरों और सह्यूनी तसल्लुत का राज होता है। हमारे यहाँ अजीम उल शान महफिलें मुनाकद हो रही होती हैं, लेकिन मस्जिद अक्सी की खुशगवार फिजा में वीरानी डेरा डाले हुई है। शब मेराज को हमारे मजहबी माशरे में मरकजी हैसियत दी जाती है।
लेकिन मकाम महराज के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खातिर जिहाद करने वालों को ज़मनी दर्जा भी नहीं दिया जाता। हमारे उलमा कराम वाक़या महराज की तफसील और इस रात की फजीलत सुनाते सुनाते सुबह कर देते हैं, लेकिन बीतू मुक़द्दस पर जो गम छाया है उसकी सुबह कब और कैसे होगी उसका न कोई जिक्र करता है, न उसके अंधेरे को कम करने और सुबह की किरणों का रास्ता बनाने की फिक्र होती है। यहूदियों का इसरार है कि मुसलमान अल-कुद्स से दस्तबरदार होकर यरूशलेम से बाहर अबूदलीस नामी गांव को मुकद्दस मान लें। उसके लिए वो फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हर तरह का दबाव डाल रहे हैं, जुल्म और जबर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दानशूरों और रहनुमाओं को इसका ना इल्म है, न इसके तोड़ के लिए कुछ करने का शूर। यहूदियों ने फिलिस्तीन की हदूद को मुसलमानाने आलम के लिए मुकम्मल तौर से बंद कर दिया है, यानी कि बाहर का कोई कलमा गो वहां दाखिल नहीं हो सकता, न अंदर के नहते मुसलमान उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। मस्जिद अक़स्सी की एक दीवार को उन्होंने अपनी इबादत के लिए मखसूस कर लिया है। हरम के मकाम पर हीकल सुलेमानी की तामीर के लिए उनकी मंसूबा बंदी रोज बरोज आगे बढ़ रही है। उस हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुसलमान हुक्मरानों की बनती है। अवाम एहतिजाज के सिवा क्या कर सकती है? अगर किसी की बात में वजन है या कोई फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है तो वो हुक्मरान है। लेकिन हाय अफसूस, बहुत अफसूस होता है कि वो सिर्फ देख रहे हैं बस। इसराइल जबर व सितम की हदों से गुजर गया है और अब हुक्मरानों की तरफ से मुअस्सिर आवाज उठाए बगैर उसको लगाम देना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका के खौफ से उस बारे में कुछ नहीं कहते कि कहीं दुनिया की वाहद सुपर पावर अपने पाले हुए जंगली सूर के खिलाफ बोलने पर नाराज होकर उनके इक़्तिदार के खिलाफ साजिशें न शुरू कर दे। लेकिन किस्म खुदाए बुजुर्ग व बरतर की उस संगीन जुल्म पर खामोशी इतना सख्त गुनाह और अल्लाह पाक की ऐसी शदीद नाराजगी का सबब है कि अमेरिका आपके इक़्तिदार का हामी हो या मुखालिफ, इस बेहसी के जुर्म पर कुदरत की गिरफ्त इस दुनिया में ही होकर रहेगी और अमेरिका की मुखालफत से खुदा की पुनाह पकड़ी जा सकती है। लेकिन अल्लाह पाक की नाराजगी से बचने के लिए कोई जाए पुनाह भी नहीं मिलेगी, ये याद रखो। उस वक्त मुस्लिम उम्मा इंतशार का शिकार है और मुसलमान अवाम वैसे बेबस हो चुके हैं कि इतने बड़े वाक़ये पर चंद एक बयानात और मुतालिबात के अलावा कोई काबिल जिक्र रद्द अमल सामने नहीं आया। दूसरी तरफ तमाम बड़ी बड़ी गैर मुस्लिम ताकतें इसराइल के साथ हैं और उसको इतना मजबूत कर चुकी हैं कि कोई अरब या गैर अरब मुल्क उसके खिलाफ कोई मजबूत कदम नहीं उठा सकता। सब मुज़ाकिरात पर जोर देते हैं और उस पर कामयाबी की तमन्ना करते हैं, लेकिन आज तक इससे कबल दुनिया में किसी हकदार को उसका हक बातचीत से नहीं मिला। यहूद जैसी मुकार और बदनस्ल कौम और बेहस कौम मुसलमानों को अगर इनका हक जबान कलामी से दे देती तो इसराइल के क़ियाम की ज़रूरत ही क्या थी। फिलिस्तीनी मुसलमानों ने तो हिम्मत नहीं हारी, वो जदीद तरीन असलहे का मुकाबला गुलेल से कर रहे हैं और एक हथियार उनके पास ऐसा है जो उस वक्त काम देता है जब सारे हथियार नाकाम हो जाएं, यानी फिदाई हमला। सो उस वक्त फिदाई हमले उनका सबसे बड़ा हथियार है। मस्जिद अक़्सी नहीं ले सकते तो उसके लिए जान तो दे सकते हैं, सो वो दे रहे हैं। अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल फरमाए। ये सारा मामला 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ जब यूरोप में सहियूनी तहरीक ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने जोर पकड़ा। सहियूनी यहूदी चाहते थे कि वो पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके एक अपना मुल्क बनाएं और उसके लिए उन्होंने फिलिस्तीन को चुना। 1970 में बरतानिया ने बलफूर एलामिया के जरिए यहूदियों से वादा किया कि वो फिलिस्तीन में उनके लिए एक कौमी वतन कायम करने में मदद करेगा। हालांकि उस वक्त फिलिस्तीन पर बरतानिया का मुकम्मल कब्जा नहीं था। ये वादा सरासर गैर कानूनी और जालमाना था। पहली जंग अजीम के बाद फिलिस्तीन पर बरतानवी कब्जा हो गया। उस दौरान बरतानिया ने बड़ी तादाद में यूरोपीय यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद करना शुरू कर दिया, जबकि मकामी अरब मुसलमानों की जमीनें जबरदस्ती खरीदी या छीनी गईं। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर किया, जिसमें 55% जमीन इसराइल को और 45% फिलिस्तीनियों को दी गई।
हालांकि इस वक्त फिलिस्तीन की आबादी में 70% मुसलमान अरब थे और यहूदी सिर्फ 30% थे। इस तरह 14 मई 1968 को इसराइल ने अपने क़ियाम का ऐलान किया और अगले ही दिन फिलिस्तीनी इलाकों पर हमला कर दिया गया। लाखों फिलिस्तीनियों को घरों से निकाल दिया गया, हजारों को शहीद किया गया और यूं निकबा यानी तबाही का आगाज हुआ। तकरीबन 9 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर किया गया। ये इन जालिमों ने जुल्म किया है हमारे भाई और बहनों के साथ। फिर यूं ही 1927 की ओछ रोजा जंग में इसराइल ने मजीद फिलिस्तीनी इलाके हैं पर कब्जा कर लिया, जिसमें मशरिकी यरूशलेम, गजा और मगरिबी किनारे शामिल थे। आज तक इसराइल इन इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर जारी रखे हुए है। इसराइल ने यह सब कुछ कैसे मुमकिन बनाया? नंबर 1, ताकतूर ममालिक की मदद से, यानी अमेरिका, बरतानिया। नंबर 2, आलमी मीडिया पर कंट्रोल और झूठे बयानिए से। नंबर 3, अरब ममालिक और तमाम मुस्लिम ममालिक की खामोशी की वजह से। इस तरह फिलिस्तीनी अवाम को तकसीम करने की कोशिशें और फौजी ताकत, खफिया एजेंसियां और जुल्म का निजाम कायम करके ये सब मुमकिन किया। अल्लाह पाक इनको गरक और नस्तू नाबूद करे, क्योंकि इन जालिमों ने बहुत जुल्म किया। ए जालिम इसराइल, जिस तरह तूने मासूम बच्चों को माओ की गोद से छीना, अल्लाह पाक करे तेरी नस्लें भी यतीमी का दर्द चुखें। जिस तरह तूने घरों को राख कर दिया, अल्लाह करे तेरी बस्तियां भी वीरान हों। जिस तरह तूने मस्जिद अक्सी पर हमले किए, अल्लाह करे तेरा हर मरकज जल्लत व बर्बादी का निशान बन जाए। ए मनहूस इसराइल, जिन हाथों से तूने नहते बच्चों का खून बहाया, अल्लाह पाक करे वो हाथ तेरे ही खिलाफ उठें। जिन जबानों से तूने झूठ बोला, अल्लाह पाक करे वो जुबानें गवाही दें तेरे जुल्म पर। ए रब्बी करीम, तू मजलूम की फरियाद सुनने वाला है। फिलिस्तीन के यतीम बच्चों की आह, उन माओं की चीखें और शहदा का खून जालिम इसराइलियों की बर्बादी का सबब बना दे। या अल्लाह पाक उसे जिल्लत दे, रसवाई दे और ऐसी शिकस्त दे जो तारीख का हिस्सा बन जाए। इंशा अल्लाह आमीन। इस तरह दुनिया भर के मोतबर इल्माए कराम ने वाज़ेह किया है कि जब मुसलमानों पर जुल्म खुलेआम किया जाए और उनकी जान, माल, इज्जत, इबादत गाहें सब खतरे में हों, तो ये जिहाद फर्ज ऐन बन जाता है। यानी हर मुसलमान मर्द व औरत पर जो इस्तिताअत रखता हो उसका दिफा करना लाजिम हो जाता है। इमाम इब्न तैमिया ने फरमाया, जब कुफार मुसलमानों पर हमला करें तो उनके खिलाफ जिहाद करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द। उसी तरह शेख अकरम सबरी, मुफ्ती आज़म फिलिस्तीन और देगर अरब व अजम के बड़े बड़े उलमा कराम ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। फिलिस्तीन, तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं इंशा अल्लाह। आज हम देखते हैं कि गजा जल रहा है, मगर हमारे हाथों में मोबाइल है, दिल में गैरत नहीं। हमारे भाई भूखे हैं, मगर हम इफ्तार पार्टियों में मसरूफ। अगर हम आज न जागे तो तारीख हमें खियानत करने वाली उम्मत कहेगी। आए मुसलमानों, ये वक्त सिर्फ मजम्मत करने का नहीं, अमल करने का है। अगर तुम मैदान जंग में नहीं जा सकते तो कलम से लड़ो। अगर तुम कलम नहीं उठा सकते तो माल से मदद करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम इस कम सच्चे दिल से दुआ तो करो। जिहाद का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि हर वो अमल है जो जालिम के खिलाफ मजलूम की हमायत में हो। वक्त आ गया है कि हम एक उम्मत बनकर उठें। उम्मत मोहम्मदिया की पहचान सिर्फ हज और रोजा नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ डट जाना है। ये जिहाद सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की बेदारी का ऐलान है। अल्लाह हमें वो गैरत, वो जज्बा, वो ईमान अता फरमाए जो सहाबा कराम को मिला था, और हमें हक के रास्ते पर चलने और जालिम के खिलाफ खड़े होने की तौफीक दे। आमीन। आप सब फिलिस्तीन बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम करे।